आगाज़ करते हैं रब जलील के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वो खालिक व मालिक, वही हमारा परवरदिगार, वही हमारा पालनहार। बाद सलाम है नबी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। बाद सलाम है मेरे वालिदैन पर, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं माशरे में अपनी खिदमत दे सकूं। बाद सलाम है मेरे हर उस उस्ताद पर जिसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कलम चलाना सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लफ्ज़ों की कांट छांट कर सकूं। फ़कीर वसीम सजाद का आपकी खिदमत में सलाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले इसबाक में हमने इंग्लिश की हैंड राइटिंग को सीखा, स्ट्रेट हैंड राइटिंग। स्ट्रेट हैंड राइटिंग को सीखने के लिए हमने क्या किया कि सिर्फ़ दो चीज़ों को हमने सीखा, एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये सर्कल, जिसको अगर हम मिला के लिखें तो हमारे पास ये एक 10 का डिजिट बन जाता है, 1 और 0। स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन और एक सर्कल। अगर तो हमें ये दो चीज़ें लिखनी आ जाएं तो हमारी राइटिंग 100% चेंज हो जाती है। तो सिर्फ हमने क्या किया, इन दो लाइनों को लिखना सीखा, इन दो चीज़ों को लिखना सीखा। तो मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें हर स्टूडेंट को पहले से ही लिखनी आती हैं। तो अगर आपको ये पहले से लिखनी आती हैं तो इसका मतलब आपकी राइटिंग पहले से बेहतर है। सिर्फ हमने क्या करना है कि इनकी मदद से अल्फ़ाबेट को बनाना है। इनकी मदद से हमारे सारे के सारे जो 26 के 26 अल्फ़ाबेट हैं वो इन्हीं की दो चीज़ों की मदद से बनते हैं, जैसे कि हम पिछले इसबाक में सीख चुके हैं। इनको कभी हम दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, हम इस तरह लिखते जाते हैं तो हमारे लेटर जो हैं वो कंप्लीट होते जाते हैं। इस तरह तो हमारे जो लेटर हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होते जाते हैं इन्हीं ही दो चीज़ों की मदद से। पहले सबक में हमने ये बेसिक स्ट्रोक सीखे, इनको बेसिक स्ट्रोक कहते हैं। फिर दूसरे सबक में हमने, दूसरे और तीसरे सबक में इन दोनों बेसिक स्ट्रोक्स को आपस में मिला के लिखना सीखा, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो हमारे जो हैं वो अल्फ़ाबेट बनते गए, ABCDEFGHIJK, हमारे सारे के सारे अल्फ़ाबेट इनको आपस में मिला के बनते हैं। आज के सबक में हम जो सीखेंगे, जो अल्फ़ाबेट हमने बनाए हैं, जब हम उनको आपस में मिला के लिखते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स कैसे, कुछ अल्फाज का, कुछ हरूफ का मजमूआ होता है, उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो जो मुख्तलिफ लेटर्स हैं जब हम उनको आपस में मिला के लिखेंगे तो वर्ड बनेगा। जब मुख्तलिफ वर्ड्स को हम आपस में मिला के लिखेंगे तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा। और जब मुख्तलिफ सेंटेंस को हम आपस में मिला के लिखते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ जब आपस में मिलते हैं तो एक मजमून बनता है, बुक बनती है, पेपर, बोर्ड, जो कुछ भी बनता है वो बेसिकली वो क्या होता है, हमारा ये 10 के डिजिट से सब कुछ क्रिएट होता है। इस 10 के डिजिट से, इसी को हम जो है ना फोकस कर लें, इसी को सीख लें तो हमारा जो सारा का सारा वो ठीक हो जाता है। अच्छा जी, आज के क्लास के अंदर, आज के लेसन के अंदर हम मुख्तलिफ डिजिट वो मुख्तलिफ जो लेटर्स हैं इनको आपस में मिला के लिखना सीखेंगे। हैंड राइटिंग में हम मोस्टली क्या गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, उनको आपने साथ साथ नोट करते जाना है कि छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से हमारी जो राइटिंग है वो बुरी नज़र आती है, उनको आपने साथ साथ नोट करते जाना है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। हैंड राइटिंग को लिखते हुए आपने चंद चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम मोस्टली करते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस है उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। कैपिटल लेटर हमेशा ऊपर वाले 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। उसके बाद आपने वर्ड टू वर्ड मुनासिब स्पेस छोड़नी है, इसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होती है, जैसे हमने पहले एक वर्ड लिखा, उसके बाद फिर हम दोबारा कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं। मैं एक हैंड राइटिंग का मशहूर मरूफ जुमला लिख रहा हूँ जिसमें इंग्लिश के सारे के सारे लेटर्स हैं वो समा जाते हैं, A to Z सारे के सारे लेटर उसमें शामिल होते हैं। क्विक। अच्छा जी, यहाँ पे आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होती है, वर्ड टू वर्ड जो स्पेस होती है उसको हम वाइट स्पेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी स्पेस आती है उसको हम बोलते हैं टाइट स्पेस। टाइट स्पेस कौन सी होती है, जो लेटर टू लेटर होती है, दो हरफों के दरमियान होती है, जैसे क्यू और यू के दरमियान जो स्पेस है इसको हम टाइट स्पेस बोलते हैं। जो यू और आई के दरमियान स्पेस है इसको हम टाइट स्पेस बोलते हैं। जो आई और सी के दरमियान स्पेस है इसको हम टाइट स्पेस बोलते हैं। जो सी और के दरमियान स्पेस है इसको हम टाइट स्पेस बोलेंगे। जो वर्ड टू वर्ड होती है इसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं। जो लेटर टू लेटर होती है इसको हम टाइट स्पेस बोलते हैं। कोई भी चीज़ लिखते हुए हम मोस्टली इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारी जो राइटिंग है
वो बदसूरत नज़र आती है। छोटी छोटी गलती होती है, इनको आपने नोट करना है। आइंदा आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा जी, वाइट स्पेस हमारी कितनी होनी चाहिए एक सेंटेंस में लिखते हुए? कम अज़ कम दो वर्ड्स के दरमियान इतना फासला होना चाहिए कि हमारा एक कैपिटल लेटर एन लिखा जा सके। कम अज़ कम दो वर्ड के दरमियान हमारा इतना फासला होना चाहिए कि हमारा एक कैपिटल लेटर एन लिखा जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना फासला होना चाहिए कि हमारा एक कैपिटल लेटर एम लिखा जा सके। इससे ज़्यादा आप दो लफ्ज़ों के दरमियान गैप नहीं छोड़ सके। इसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस, दो वर्ड्सों के दरमियान जो हम स्पेस छोड़ेंगे इसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं। उसके बाद जो लेटर टू लेटर स्पेस होती है उसको हम टाइट स्पेस बोलते हैं। लेटर टू लेटर स्पेस का हमें कितना ध्यान रखना है? फ़र्ज़ करें जी, अगर हम कोई लेटर लिखते हैं इस तरह, तो ये क्या होगा? ये हमारा लिखा हुआ बदसूरत नज़र आ रहा है। हमने इस स्पेस को कम करना है, इस स्पेस को हमने कम करके लिखना है। इस स्पेस को हमने कितना कम करना है? इतना कम करना है कि ये लेटर जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। जी, ये देखें, ये भी लिखा हुआ बदसूरत नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि लफ्ज़ों के दरमियान जो लेटर है हमारे, उनके दरमियान ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस बनानी है और ना ही स्पेस को बहुत ज़्यादा कम करना है। इतना फ़ासला रखना है कि हमारे लफ्ज़ बहुत ज़्यादा जुदा ना हो जाएं, और इतना फ़ासला कम करना है, कम नहीं करना है कि हमारे लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं। तो हमने क्या करना है, ये मुनासिब स्पेस छोड़नी है कि दो लफ्ज़ ना तो बहुत दूर हों और ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाऊँ। इसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए एक जुमला स्पीड से लिखता हूँ, उसको देखिएगा। A quick brown fox jumps over the lazy dog। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बातें हैं? आपको मैंने बताया था पहले दिन कि हम 4 लाइनों के ऊपर इसकी प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारा लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। कहाँ से हमारा लफ्ज़ शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कहाँ पे शुरू हो रहा है। सिर्फ 4 लाइनों के अंदर हम इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब जो हमने बेसिक इसकी प्रैक्टिस करनी है वो हमने सिंगल लाइन के ऊपर करनी है। 4 लाइनों के ऊपर तो प्रैक्टिस इस वजह से हुई है कि हमने लफ्ज़ों का साइज़ एक जैसा करना था, उनकी शेप एक जैसी करनी थी। तो ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं। जब मुख्तलिफ लेटर्स आपस में मिलते हैं तो हमारा एक जो है वो वर्ड बन जाता है, बामायनी जो वर्ड होता है वो बन जाता है। जैसे क्विक बन गया, जैसे हमारा ब्राउन बन गया, जैसे हमारा फॉक्स बन गया, जंप्स बन गया, ओवर बन गया। तो ये मुख्तलिफ जो हमारे लेटर्स हैं ए बी में सी में से वो हमने जॉइंट किए तो हमारे कुछ जो है वो वर्ड बनना शुरू हो गए। फिर हमने क्या किया कि इन वर्ड्स को आपस में तरतीब में लिखना शुरू किया तो हमारे जो है वो एक सेंटेंस बन गया कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मुख्तलिफ सेंटेंस को हम इसी तरतीब से लिखते जाएंगे तो हमारा एक पैराग्राफ बन जाएगा। मुख्तलिफ पैराग्राफ लिखेंगे तो बुक एंड एवरीथिंग, कुछ भी आप इससे लिख सकते हैं, बड़े से बड़ी इबारत भी। तो बेसिक हमने क्या सीखा कि 10 का डिजिट, एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये सर्कल, सिर्फ ये दो चीज़ें हमने सीखी तो हमारी जो ये सारी की सारी राइटिंग है ये बेटर होगी। हमारी 100% जो हमारी राइटिंग है जो वो पहले से चेंज हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे आपको समझाने की जो ज़रूरी बात है वो है लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, जो लाइन नंबर 2 होती है हमारी ये बेस लाइन होती है। इसी लाइन के ऊपर हमारी सारी की सारी जो राइटिंग होती है वो लाइन नंबर 2 के ऊपर होती है, चाहे वो उर्दू की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो नेल्सन, कर्सिव, जॉइनिंग, मैथ, जो कुछ भी हो वो सारा का सारा लाइन नंबर 2 के ऊपर होता है। हमारे पास जो उर्दू की शीट होती है वो असल में बेसिकली जिसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं वो लाइन नंबर 2 ही होती है। बाकी जो लाइनें होती हैं सिर्फ हमारी हेल्प के लिए होती हैं जो कि बाद में अरेज कर दी जाती हैं। अभी हम बाद में एक दफ़ा इसकी सिंगल लाइन के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है, जब हम इसको सिंगल लाइन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे
तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनकी 3 किस्में होती हैं, स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर। स्काई लेटर कौन से होते हैं? जो लाइन नंबर 2 से ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने के ऊपर लिखा हुआ है तो ये हमारा स्काई लेटर होगा। ये बी हमारा ऊपर लिखा हुआ है तो ये हमारा स्काई लेटर होगा। एफ़ हमारा स्काई लेटर होगा। टी और एच हमारा स्काई लेटर होंगे। एल हमारा स्काई लेटर होगा और डी हमारा स्काई लेटर होगा। ऐसे अल्फाज, ऐसे लेटर्स जो लाइन नंबर 2 से ऊपर की जानिब लिखे जाएं तो वो क्या होंगे? हमारे स्काई लेटर्स होंगे, बड़े लेटर्स होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी किस्म आती है लेटर्स की, उसको हम बोलते हैं ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर्स ऐसे लेटर जो लाइन नंबर 2 के ऊपर लिखे जाते हैं, दोनों लाइनों के दरमियान जो लिखे जाते हैं, लाइन नंबर 2 और 3 के दरमियान जो लिखे जाते हैं, इनको हम स्काई लेटर्स ग्रास लेटर्स बोलते हैं। जो छोटे अल्फाज हमारे होते हैं, जो छोटे लेटर होते हैं, इनको हम ग्रास लेटर्स बोलते हैं। उसके बाद तीसरी हमारे पास किस्म आती है रूट लेटर्स। जैसे क्या हुआ, हमारा लाइन नंबर 2 से नीचे लिखा जा रहा है तो इसका हम रूट लेटर बोलते हैं। जैसे हमारा जी है, हमारा वाई है, तो जो लेटर्स लाइन नंबर 2 से नीचे लिखे जाते हैं इनको हम रूट लेटर कहते हैं। जो लेटर्स लाइन नंबर 3 से ऊपर लिखे जाते हैं उनको हम स्काई लेटर्स कहते हैं। जो लेटर्स लाइन नंबर 2 और 3 के दरमियान लिखे जाते हैं उनको हम ग्रास लेटर्स कहते हैं। इस बात का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जब हम इसको सिंगल लाइन शीट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपने स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स का बड़ा ध्यान रखना है। ध्यान इनका कैसा रखना है? इनका साइज़, इनकी शेप, इनके एंगल हमने एक जैसा रखना है। अगर तुम्हारा साइज़, शेप और एंगल एक जैसा होगा तो हमारी जो राइटिंग है वो खूबसूरत नज़र आएगी, अदरवाइज़ हमारी राइटिंग खूबसूरत नज़र नहीं आ सकती। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखना है। अभी आप लोग एक दफ़ा इसकी 4 लाइन शीट के अंदर प्रैक्टिस कर लें, फिर दोबारा जो है हम इसको सिंगल लाइन शीट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। प्रैक्टिस करें ज़रा, शाबाश इसकी जी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने जब इसको सिंगल लाइन शीट के ऊपर रखना है तो 2-3 बेसिक चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने ध्यान रखना है वाइट स्पेस और टाइट स्पेस का। जो दूसरे नंबर पे हमने ध्यान रखना है वो हमने लेटर्स के साइज़ का ध्यान रखना है। स्काई लेटर अपनी जगह में बराबर होंगे, ग्रास लेटर अपनी जगह में बराबर होंगे और जो रूट लेटर हैं वो अपनी जगह में बराबर होंगे। जो तीसरे नंबर पे जिस चीज़ का हमने ध्यान रखना है वो लफ्ज़ों की शेप होगी, लेटर्स की शेप। जिस तरह हमने बनाना सीखा है वो सारे के सारे लेटर हम उसी शेप से बनाएंगे, कोई बंदा अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा। और जो चौथे नंबर पर ध्यान रखने वाली बात है कि वो लफ्ज़ों का एंगल होगा। एंगल को हमने बिल्कुल सीधा रखना है। अगर हमारा एंगल टेढ़ा होगा तो हमारी राइटिंग बदसूरत नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल लाइन लगा लेता हूँ। इस सिंगल लाइन के ऊपर हम जो है सारी की सारी अपनी प्रैक्टिस करते हैं जी। ये होगी हमारी लाइन नंबर 2, बेसिक लाइन जो हमारी होती है लाइन नंबर 2 होती है। इस लाइन के ऊपर हमने सारी की सारी राइटिंग जो है करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल लेटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो लेटर आपने पहला लिख लिया है क्यों, अब आपके जितने भी ग्रास लेटर्स होंगे, जितने भी ग्रास लेटर होंगे वो सारे इसी साइज़ के आएंगे, इसी शेप में आएंगे, इसी के बराबर आएंगे। और जितने भी हमारे स्काई लेटर होंगे वो सारे ए के बराबर लिखे जाएंगे। और जितने भी हमारे रूट लेटर होंगे वो सारे क्यू की टेल के बराबर लिखे जाएंगे। सिर्फ इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। साथ साथ आपने स्पेस को भी मेंटेन रखना है। जी ये देखें, अब हमने क्या करना है कि ग्रास लेटर्स, स्काई लेटर्स, इनका साइज़ आपस में बेस रखना है। जो यहाँ पे हमारा सर्कल आएगा वो ग्रास के बराबर आएगा, जो इसका अपर स्टेम आएगा वो स्काई लेटर के बराबर आएगा। तो इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो वाइट स्पेस है इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर एन या एम लिखा जा सके।
अब हम आर लिखेंगे तो बी के बराबर, ओ लिखेंगे तो आर के बराबर, डब्ल्यू लिखेंगे तो ओ के बराबर। सारे लेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर लिखने हैं। इस तरह एन लिखेंगे तो डब्ल्यू के बराबर। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। आपको एक ब्राउन अब यहाँ पे फिर हमारे पास दूसरी लाइन में स्काईलाइटर आ गया पहले नंबर पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्काईलाइटर लिख लेंगे। ये फिर हमारे पास बेस लाइन है, लाइन नंबर 2। उसके बाद हम दोबारा जो है वो ग्रास लेटर लिखेंगे ओ। अब एक्स जो हमने लिखना है वो ओ के बराबर लिखना है, तो ये हमारा हो गया फॉक्स। अब क्या होगा कि हमारा रूट लेटर आएगा, तो रूट लेटर को हमने ग्रास लेटर के बराबर स्टार्ट किया। अब इसके बाद जितने भी रूट लेटर आएंगे वो सारे के सारे इसी के बराबर आएंगे। ये देखें, हर लफ्ज़ जो है ग्रास लेटर के बराबर होगा। हमारा एस जो हमारा वो एम के बराबर, सॉरी पी। अब पी हमारा रूट लेटर है, तो इसका साइज़ हमने क्या करना है कि जे के बराबर रखना है, और इसका जो सर्कल होगा वो ग्रास लेटर के बराबर। ग्रास लेटर का साइज़ ग्रास के बराबर और स्काई का स्काई के बराबर। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो स्काई लाइटर्स इकट्ठे आ गए हैं, तो इन दोनों का साइज़ हमने बराबर रखना है, जबकि जो ग्रास शेप है इसका साइज़ भी हमने बराबर रखना है। इस तरह क्या होता है, हमारी राइटिंग में निखार होता है, हुस्न पैदा होता है। जंप्स ओवर द लेजी डॉग, आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जी, ये वो तरीका है जिसकी मदद से हमारी राइटिंग बेहतर होती है, हमारी राइटिंग में जाज़ब नज़र होती है, इसमें हुस्न पैदा होता है। हमारा जो वो तरीक़ाकार है वो सारा का सारा हमें समझ में आता है। तो इस बात को आपने बड़ा ध्यान में रखना है। ये वो तरीका पैटर्न है जब बहुत ही आसान तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इजी है और दिखने में खूबसूरत है, पढ़ने में खूबसूरत है। अगर हम इस पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पेपर में गलती का इम्कान जो है वो 0% होता है, जबकि इसके मुकाबले में कर्ज़ेव, नेल्सन जो दूसरे पैटर्न हैं उनमें गलती का इम्कान ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप इसकी पहले स्लोली प्रैक्टिस करें। जब आपको लफ्ज़ों की शेप, लफ्ज़ों का साइज़, लफ्ज़ों का एंगल सीधा हो जाए तो आप इसको स्पीड से भी लिख सकते हैं। इसमें दिया गया पेपर, दी गई प्रेजेंटेशन, दिया गया टेस्ट जो है वो 100% दुरुस्त होता है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती इस पैटर्न में। ये हमारा बेसिक पैटर्न है। आज हमारा बेसिक पैटर्न का पेन से जो है वो कोर्स ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो स्ट्रेट पैटर्न को हम कट मार्कर से लिखना सीखेंगे। इसकी खूब प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।